दोस्तों नमस्कार। जनरल इंग्लिश बेसिक्स पार्ट 2 में आज हम स्पेलिंग स्टडी और स्पेलिंग रूल्स के बारे में बात करेंगे। इंग्लिश में स्पेलिंग्स उनके लिए कठिन होते हैं जिन्हें लेटर्स के सही प्रोनाउंसिएशन का ज्ञान नहीं होता। याद रखें कि एक लेटर से भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनियाँ निकलती हैं। उदाहरण स्वरूप ए का उच्चारण बाल में आ, एन में ए तथा फेयर में ए के साथ आ होता है। अतः स्पेलिंग सीखने के लिए अभ्यास की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हालांकि स्पेलिंग के कुछ रूल्स होते हैं, परंतु आप केवल रूल्स पर ही निर्भर न रहें, बल्कि अंग्रेजी में लिखने, बोलने तथा पढ़ने का सतत अभ्यास करते रहें। आइए हम कुछ स्पेलिंग के रूल्स देखते हैं। रूल 1, यदि किसी शब्द के अंत में एल हो और उसके पूर्व कोई वावेल हो तो सफिक्स मतलब प्रत्यय लगाते समय एल को डबल कर दिया जाता है। उदाहरण ट्रेवल प्लस ईटी बराबर ट्रेवल्ड, कोरेल प्लस ईटी बराबर कोरेल्ड, लेवल प्लस ईटी बराबर लेवल्ड। तीनों ही शब्दों में एल को डबल कर दिया गया है। रूल 2, क्यू के साथ हमेशा यू आता है। उदाहरण के लिए क्वेक, क्वेश्चन, क्वांटम, क्वीन। रूल 3, यदि किसी शब्द के अंत में फुल लगाया जाए तो फुल का एक एल कम हो जाता है। उदाहरण थैंक प्लस फुल बराबर थैंकफुल, हार्म प्लस फुल बराबर हार्मफुल, फेथ प्लस फुल बराबर फेथफुल। रूल 4, यदि किसी शब्द के अंत में वाई हो तो उस शब्द के अंत में फुल लगाते समय वाई को आई में बदल दिया जाता है। ब्यूटी प्लस फुल बराबर ब्यूटीफुल, ड्यूटी प्लस फुल बराबर ड्यूटीफुल। दोनों ही शब्दों में वाई के स्थान पर आई कर दिया गया है। रूल 5, यदि किसी शब्द के अंत में डबल एल हो और उसके बाद कुछ जोड़ा जाए तो एक ही एल रह जाता है। उदाहरण आल प्लस माइटी बराबर आल माइटी, स्किल प्लस फुल बराबर स्किलफुल, वेल प्लस कम बराबर वेलकम, आल प्लस मोस्ट बराबर आलमोस्ट। रूल 6, यदि किसी शब्द के अंत में वेल या विल जोड़ा जाए तो एक एल नहीं हटाया जाता है। उदाहरण अन प्लस वेल बराबर अनवेल, फेयर प्लस वेल बराबर फेयरवेल, गुड प्लस बिल बराबर गुड बिल। रूल 7, यदि किसी शब्द में आई और ई संयुक्त होकर डबल ई की ध्वनि दें तो पहले आई और फिर ई आएगा। उदाहरण रिलीव, बिलीव, फील्ड, शील्ड। इसका एक अपवाद है, शब्द है सीज। रूल 8, यदि किसी वर्ब के अंत में ई हो तो उसमें आईएनजी जोड़ते समय ई हटा दिया जाता है। उदाहरण इशू प्लस आईएनजी बराबर इशूइंग, लिव प्लस आईएनजी बराबर लिविंग, इन्वेस्टिगेट प्लस आईएनजी बराबर इन्वेस्टिगेटिंग। इसमें एक अपवाद है, बीई प्लस आईएनजी बराबर बीइंग। रूल 9, यदि किसी वर्ब के अंत में डबल ई, ओ ई, वाई ई हो तो उसमें आईएनजी लगाते समय कोई बदलाव नहीं होता है। उदाहरण सीई प्लस आईएनजी बराबर सीइंग, एग्री प्लस आईएनजी बराबर एग्रीइंग, आई प्लस आईएनजी बराबर आइंग। रूल 10, यदि वर्ब के अंतिम लेटर डब्ल्यू आर वाई को छोड़कर उसके पहले सिंगल वावेल हो तो आईएनजी लगाते समय अंतिम अक्षर 2 बार लिखा जाता है। उदाहरण आर आई टी प्लस आईएनजी बराबर राइडिंग, स्पिट प्लस आईएनजी बराबर स्पिटिंग, शट प्लस आईएनजी बराबर शटिंग। तीनों ही शब्दों में आईएनजी लगाते समय अंतिम अक्षर 2 बार लिखा गया है। रूल 11, यदि वर्ब के अंत में आई ई हो तो आईएनजी लगाते समय आई ई का वाई हो जाता है। उदाहरण एल आई ई प्लस आईएनजी बराबर लाइंग, डी आई ई प्लस आईएनजी बराबर डाइंग। रूल 12, यदि वर्ब के अंत में डब्ल्यू आर या वाई हो और उसके पहले कोई वावेल आया हो तो जोड़ते समय अंतिम अक्षर 2 बार नहीं लिखा जाता है। उदाहरण टाई प्लस आईएनजी बराबर टाइंग, अंटी प्लस आईएनजी बराबर अंटीइंग, वाटर प्लस आईएनजी बराबर वाटरिंग, आंसर प्लस आईएनजी बराबर आंसरिंग। रूल 13, यदि किसी शब्द के अंत में ई हो तो उसके साथ प्रत्यय, सफिक्स, एबल, एज अथवा आईएसएच जोड़ते समय ई हटा लिया जाता है। उदाहरण लाइक प्लस एबल बराबर लाइकेबल, वर्च्यू प्लस ओयूएस बराबर वर्चुअस, माइल प्लस एज बराबर माइलेज। रूल 14, यदि किसी शब्द के अंत में वाई हो और वाई से पहले कोई कंसोनेंट हो तो सफिक्स ओयूएस को छोड़कर अन्य कोई भी सफिक्स लगाते समय वाई को आई में बदल दिया जाता है। उदाहरण बिजी प्लस ईएसटी बराबर बिजीएस्ट, बिजी प्लस नेस बराबर बिजनेस,
मैरी प्लस मेंट बराबर मेरीमेंट। रूल 15, यदि किसी वर्ब के अंत में ई हो तो उसके साथ ईडी या आईएनजी जोड़ते समय के बढ़ा दिया जाता है। उदाहरण, मिमिक प्लस आईएनजी बराबर मिमिकिंग, मिमिक प्लस ईडी बराबर मिमिक्ड, फ्रोलिक प्लस आईएनजी बराबर फ्रोलिकिंग। रूल 16, यदि किसी शब्द के अंत में ई हो परंतु यह ई जीई या सीई के रूप में हो तो सफिक्स एबल या ओयूएस लगाते समय नहीं हटाया जाता है। उदाहरण, करेज प्लस ओयूएस बराबर करेजियस, चेंज प्लस एबल बराबर चेंजेबल, पीस प्लस एबल बराबर पीसेबल। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने स्पेलिंग स्टडी और स्पेलिंग रूल्स के बारे में बातचीत की, जिनका सतत अध्ययन करने से आपका प्रोनाउंसिएशन ट्रू हो जाता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।